नमस्कार दोस्तों, मैं डी के गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने ऑलराउंडर ज्ञान चैनल पर। तो दोस्तों, मैंने 1 से लेकर 8 तक की सभी चैप्टर की वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें जिससे आपको टैली ERP9 का संपूर्ण ज्ञान हो सके। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करता हूं पार्ट 9 और आपका चैप्टर 9। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम चैप्टर 9, हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली ERP9। दोस्तों, इसमें हमें यह पढ़ना है टैली ERP9 के अंदर हम कंपनी को क्रिएट कैसे करेंगे, यानी कि टैली के अंदर हम कंपनी कैसे बनाएंगे। तो कंपनी को बनाने के लिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता हूं, देखिए, और यहां से हमारा टैली का पहला प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, इसमें क्या है, इस वीडियो में आपको टैली का पहला प्रैक्टिकल शुरू होता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले 2 मिनट आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। सबसे पहले आपको टैली ERP9 को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखना है, जिसके लिए आप चैप्टर 4 हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल टैली ERP9 को देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है हमारा स्टेप 1। हाउ टू ओपन टैली। तो दोस्तों, हम टैली को ओपन कैसे करेंगे उसके बारे में नीचे दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, टैली को इंस्टॉल कर लेने के बाद डेस्कटॉप पर आपको इस तरह की टैली का एक आइकन मिलेगा, जिस पर सिंपली डबल क्लिक करके, ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है माउस से। तो माउस से डबल क्लिक करके टैली को ओपन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आइकन आपको कैसा मिलेगा, कुछ इस टाइप से आपको आइकन मिलेगा। पहली बार जब आप टैली को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी। तो दोस्तों, देखते हैं कैसी विंडो खुलेगी हमारी। तो दोस्तों, हमारी विंडो खुलेगी कुछ इस टाइप की, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, केवल आपको यहाँ शो करना है और देखना है, और प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा। पहले आपको नोट्स क्लियर कर देता हूँ कि आपको क्या क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने टैली का जो आइकन है उस पर मैंने डबल टिक किया और टैली को ओपन किया। और टैली को ओपन करने के बाद आपको इस तरह का आइकन मिलेगा, जो इस समय आपको टैली के वीडियोस में दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। जब ऐसा आइकन मिलेगा, यानी ऐसी विंडो मिलेगी, तो हम करेंगे क्या। तो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप टैली में अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं और अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं, तो आपको टैली ERP9 का लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। तो आपको अकाउंटिंग की करियर में, यानी अकाउंटिंग के करियर में आपको 18 से 20 हजार रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ेगा टैली परचेज करने के लिए। अगर दोस्तों आपको टैली परचेज करनी है और डे बाय डे के आधार पर आपको टैली के अंदर एंट्री करनी है, यानी कि एंट्री को हम हिंदी में बोलते हैं प्रविष्टियां। अगर आपको प्रविष्टियां करनी है तो आपको टैली को परचेज करना पड़ेगा, जिसकी आपकी कीमत लगती है 18 से 20 हजार रुपए। लेकिन अब इस समय 2024 में इसकी कीमत हो गई है 25 से 30 हजार तक की, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने जो सेटअप डाउनलोड और इंस्टॉल किया है वो डेमो वर्जन है, क्योंकि दोस्तों आपके मन में बात आ रही होगी कि सर ने हमें डाउनलोड करने को बताया, लेकिन इसका काम क्या है अगर हमें लाइसेंस परचेज करना है। तो दोस्तों, इसमें इस वर्जन में
हम हर वो काम कर सकते हैं, यानी जिसमें हम जिसको हमने डाउनलोड किया ना दोस्तों, उस वर्जन के अंदर हम वो हर काम कर सकते हैं, हर वो काम हो सकता है जो हम लाइसेंस टैली के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लाइसेंस वर्जन में किया जा सकता है केवल एक चीज को छोड़कर, यानी कि लाइसेंस वर्जन में और डेमो वर्जन में केवल डेट का फर्क होता है। यानी कि जो फर्क दिखाई देता है, जो डिफरेंट दिखाई देता है, वो केवल डेट का दिखाई देता है। लाइसेंस टैली के अंदर आप एक से लेकर मंथ की लास्ट डेट तक कुछ भी डेट डाल सकते हैं, लेकिन डेमो वर्जन के अंदर आप केवल 1 तारीख, 2 तारीख या महीने की लास्ट डे को आप डाल सकते हैं। आप इन 3 तारीख के अलावा कोई और तारीख नहीं डाल सकते। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको मैंने डिटेल में समझा दिया है, और आप और पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब क्योंकि हम टैली ERP9 को सीख रहे हैं, तो फिलहाल हम हर महीने की केवल 1 या 2 तारीख ही यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमें लाइसेंस वर्जन परचेज करने की जरूरत नहीं है। एक बात और बता देता हूं, टैली ERP9 को क्रैक नहीं किया जा सकता। यानी कि क्रैक का मतलब होता है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसके लाइसेंस को लिया नहीं जा सकता बिना पैसे दिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें काम करना है तो आपको लाइसेंस परचेज करना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों दूसरी बात। हमारी दूसरी बात क्या है, देखिए दोस्तों, दूसरी बात, टैली ERP9 को ओपन करने के बाद माउस का यूज ना करें। यानी कि दोस्तों, पहले तो आप टैली के आइकन पर, यानी टैली जो आपकी डेस्कटॉप पे दिखाई दे रही है, तो आप उसके आइकन पर डबल टिक करें और टैली को ओपन करें। ठीक है दोस्तों, और टैली को ओपन करने के बाद आप माउस का यूज ना करें। तो टैली ERP9 को केवल कीबोर्ड से ऑपरेट किया जा सकता है, और टैली ERP9 में हर एक ऑप्शन के शॉर्टकट हैं, और ऐसे भी शॉर्टकट नहीं है कि सब आपको याद करने पड़े। सब आपकी नजरों के सामने होते हैं, जो आपके आगे पता चलेगा। ठीक है, जो आपको क्या है आगे पता चलता जाएगा कि कौन सी शॉर्टकट की आपके उसकी ऑप्शन की है और कौन सी नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पर। तो स्टेप 2 पर आते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्टेप 2, रन टैली इन एजुकेशन मोड। यानी कि दोस्तों, हम लाइसेंस ले नहीं सकते, तो हम क्या है, हमें तो केवल सीखना है, तो आपको केवल एजुकेशन मोड पर आना है। यानी कि पूरा नाम होता है इसका वर्क इन एजुकेशन मोड। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आपको वर्क इन एजुकेशन मोड पर आके एंटर करना है, जिसके लिए आप कीबोर्ड में W या उस पर आकर एंटर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर W लिखा हुआ है, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं W कहां लिखा हुआ है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं। जूम करता हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आपको दिखाई दिया तो आपको बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, क्या हाँ, यहां आते हैं, मैं दिखाता हूं आपको कहां लिखा हुआ है W। तो देखिए दोस्तों, यहाँ है वर्क इन एजुकेशन मोड, यानी इसके ठीक सामने लिखा हुआ है W। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए W लिखा हुआ है। आप W प्रेस करके एंटर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन
आएंगे, यानी कि आपके पास क्या है, कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे। आपको क्रिएट कंपनी पर आके एंटर प्रेस करना है, या फिर आप कीबोर्ड में सी शॉर्टकट प्रेस करके भी क्रिएट कंपनी ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सी थोड़ा डार्क है, यह देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया था इसमें सी, वो आगे जो डब्लू था उसमें डब्लू दिखाई दे रहा था, अब आगे दोस्तों आपको सी दिखाई देगा। तो दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहला प्रैक्टिकल। तो दोस्तों यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, और मिनिमाइज करने के बाद अपनी टैली या P9 के ऑप्शन पे आता हूँ, तो इसको डबल टिक करता हूँ। जैसे दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, टैली या P9 पे आपको आकर डबल टिक करना है, और डबल टिक करने के बाद आपकी टैली ओपन होनी शुरू हो जाएगी। और टैली ओपन होते ही आपको सबसे पहले वर्क इन एजुकेशन मोड पे आना है, या फिर आप डब्ल्यू प्रेस करके एंटर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, यानी एक्टिवेट योर लाइसेंस। ठीक है, तो दोस्तों हम इससे परचेज तो करते नहीं है, लेकिन हम वर्क इन एजुकेशन मोड पे हम टैली के सारे ऑप्शन सीख सकते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रिएट कंपनी का कोई ऑप्शन नहीं आया है। तो दोस्तों क्रिएट कंपनी को लाने के लिए हम अल्ट के साथ, यानी कि आपके कीबोर्ड में जो अल्ट है उसके साथ F1 प्रेस कर सकते हैं, यानी F1 प्रेस कर सकते हैं या F3 प्रेस कर सकते हैं। तो अब मैं F1 प्रेस करता हूं अल्ट के साथ। मैंने अल्ट बटन दबाया और F1 प्रेस किया, तो दोस्तों क्या आ गया, देखिए दोस्तों सिलेक्ट कंपनी आ गई, लॉग इन एज रिमोट यूजर आ गया, क्रिएट कंपनी आ गया। तो दोस्तों मुझे क्रिएट कंपनी में आना है। तो दोस्तों देखिए जैसे मैं एंटर कर नीचे डाउन एरो की से मैं नीचे करता हूं, तो सबसे पहले ऊपर एस रेड कलर में आ रहा है, लॉगिन पर एल रेड में आ रहा है, और क्रिएट में सी रेड कलर में आ रहा है। तो दोस्तों मैं सी प्रेस करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से फॉर्म खुल के आ जाएगा, और आपको इसमें फिल करना है। दोस्तों मैं आपको पहले नोट्स पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको क्रिएट कंपनी कैसे आते हैं, तो आप अल्ट के साथ F1 या F3 प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे ही क्रिएट कंपनी पर एंटर करेंगे तब कुछ इस तरह की टैली विंडो ओपन होगी। स्टेप 3 पे आते हैं, इंसर्ट कंपनी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर 1 बाय 1 आपको एक एक डिटेल डालनी है। याद रखिए अगले ऑप्शन की तरफ जाने के लिए, यानी दोस्तों अगर आपको टैली के अंदर अगले ऑप्शन की तरफ जाना है तो आपको कीबोर्ड का एंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा। यानी कीबोर्ड का क्या है दोस्तों, एंटर बटन। देखिए दोस्तों ये एंटर बटन प्रेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको पीछे जाना है तो आपको पीछे जाने के लिए बैक स्पेस, यानी कीबोर्ड का बैक स्पेस बटन। देखिए दोस्तों यहाँ ऊपर नीचे ही होते हैं, यानी एंटर और बैक स्पेस ऊपर, मतलब सबसे ऊपर होता है बैक स्पेस, और एक बटन छोड़कर नीचे होता है एंटर बटन। ठीक है दोस्तों, यानी आगे आने के लिए एंटर बटन प्रेस करेंगे और पीछे जाने के लिए बैक स्पेस बटन यूज करेंगे। दोस्तों जब मैं सी प्रेस कर देता हूं तो मैं कुछ इस तरह से फॉर्म खुल के आ जाता है। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाया भी था, तो इसमें क्या है, इस तरह का फॉर्म खुला हुआ है। तो दोस्तों इसको भरने के लिए हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालते हैं, क्या क्या डिटेल डालते हैं, तो डिटेल को पढ़ते हैं, 1 बाय 1 स्टेप देखते हैं। यहाँ पर डिटेल हमारी क्या क्या है और क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करेंगे। उसके बाद हम टैली के अंदर कंपनी क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट कंपनी, यानी कि क्रिएट कंपनी के लिए आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए। तो दोस्त सबसे पहले क्या है, हमारा डायरेक्टरी होता है। डायरेक्टरी के अंदर
यहाँ पर उस फोल्डर की लोकेशन आएगी जहां पर आपकी कंपनी का डेटा सेव होगा। यानी कि अगर आपकी कंपनी का डेटा सी ड्राइव में होगा या डी ड्राइव में होगा या ई ड्राइव में होगा तो वो आपकी कंपनी का डेटा इसके अंदर शो होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने चैप्टर 4 में बताया था कि कभी भी टैली या पिनाइन को सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, जिसका रीजन आप उस चैप्टर में ही देख सकते हैं। आपके डायरेक्टरी में शायद यह लोकेशन आएगी सी यूजर टैली टैली या पिनाइन डेटा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपको चेंज करना है तो आप चैप्टर 4 पर आकर आप उसको दोबारा जाकर सही कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने टैली को दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने कुछ बदला नहीं है, इसलिए मेरा जो डायरेक्टरी आएगा, डायरेक्टरी के अंदर हमारा सी ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको डायरेक्टरी में इस लोकेशन को हटाना है और दिए गए फोटो के अनुसार यह लोकेशन टाइप करना है। जैसे देखिए दोस्तों, डी सेमीकोलम स्लैश टैली डॉट ERP स्लैश डेटा। अगर आप इसको टाइप कर लेते हैं तो आपका जो टैली के डेटा हैं आपके डी ड्राइव में सेव हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल में दोस्तों मैं तो केवल समझा रहा हूं, इसलिए मुझे सी ड्राइव में रहने देना है, मैं उसमें कुछ चेंज नहीं करूंगा। तो देखो दोस्तों, डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि वो लोकेशन बताएगी आपको कि जहां पे आपका डेटा सेव हो रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं नेम पर। तो नेम पे हम वो नेम डालेंगे जिस कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे पढ़ते हैं। नेम में क्या लिखा हुआ है, जिस भी यानी कि जिस भी कंपनी का काम आप करोगे उस कंपनी शॉप या शोरूम का नाम आपको यहां पर टाइप करना है। फिलहाल हम किसी भी कंपनी का काम नहीं कर रहे हैं तो हम अपने ही नाम से कंपनी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे तो हमें केवल सीखना है, तो सीखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने नाम से कंपनी को बना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन, मेलिंग नेम। तो देखिए दोस्तों, मेलिंग नेम पर क्या है, यहां पर ऑटोमेटिक जो आप कंपनी का नाम टाइप करेंगे, ठीक है दोस्तों, वो ही आएगा। यानी कि आपको मेलिंग नेम पर दोबारा टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने नेम में टाइप किया है वही आपका मेलिंग नेम पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मेलिंग नेम का मतलब होता है जो नाम जिस पर कोई पोस्ट भेजी जाए तो आसानी से पता चल जाए कि किसकी दुकान है या किसका शोरूम है या किसका कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो मेलिंग नेम पे क्या होता है, मेल करना। यानी मेल का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति या कोई शॉपकीपर या कोई कस्टमर हमें मेल करता है तो किस नाम से मेल होगा, तो वो मेलिंग नेम पर शो करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एड्रेस। हमारा अगला पॉइंट्स है एड्रेस। तो यहां पर आपको कंपनी का फुल एड्रेस टाइप करना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कंट्री। कंट्री का क्या है, यहां पर आपको कंपनी की कंट्री को चूज करना है। आपके सामने सभी कंट्रीज की लिस्ट होगी, यहां सिंपली इंडिया टाइप करके कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कंट्री के बाद आता है स्टेट। स्टेट, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं उस स्टेट का नाम इस स्टेट के अंदर डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पढ़ते हैं। इसी तरह यहां पर आपको हाँ तो दोस्तों, इसी तरह यहाँ पर आपको कंपनी के स्टेट को चूज करना है। आपके सामने सभी स्टेट की लिस्ट होगी, आप सिंपली जो भी कंपनी का स्टेट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह मान लीजिए कि
आप मेरी कंपनी का काम कर रहे हैं तो आप सभी को राजस्थान सिलेक्ट करना है। इसके रीजन यह है कि आगे एंट्री में दिक्कत आ सकती है। आपको यही मानना है कि आप राजस्थान की किसी कंपनी का वर्क कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर आपको इस टैली के अकॉर्डिंग सीखना है तो आपको केवल राजस्थान स्टेट को चूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, और एड्रेस आप कोई सा भी डाल सकते हैं। जहाँ पे आप राजस्थान का अगर डालना चाहें राजस्थान का डाल सकते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं उसका डाल सकते हैं, लेकिन बाद में आप राजस्थान को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो है एड्रेस राजस्थान का दिखाई देगा, ना कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बोल रहा है पिन कोड। अगर दोस्तों पिन कोड आपको याद है या कोई मालिक आपको बताता है तो आप डाल सकते हैं। अब आता है फ़ोन नंबर। अगर आपको फ़ोन नंबर डालना है तो डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डालना है तो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अब आता है फैक्स नंबर। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर दोनों 11 नंबर के होते हैं, तो आप दोनों को एक साथ डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, फैक्स नंबर और फ़ोन नंबर क्या होते हैं, दोनों 11 नंबर के होते हैं, आप डाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ईमेल पर। ईमेल का एड्रेस आप कंपनी बताती है तो आप डाल सकते हैं, और नहीं बताती है तो नहीं डाल सकती। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं वेबसाइट पर। दोस्तों, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको फॉर्म के अंदर फिल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो वन बाय वन विदाउट स्किप किए हुए इसको समझें, जिससे आपको टैली का संपूर्ण ज्ञान हो सके। तो वेबसाइट में आपको क्या डालना है, अगर आपकी कंपनी के पास कोई वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट को डाल सकते हैं, www.teleclass.com। तो अगर दोस्तों आपको अगर ये डालनी है तो आप ये डाल सकते हैं, वरना आप अपनी वेबसाइट को डाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ईयर बिगिन फ्रॉम। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ईयर बिगिन फ्रॉम देखते हैं, यानी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर तो मैंने 6 चैप्टर में आपको बहुत डिटेल के साथ समझाया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप चैप्टर 6 समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं अच्छे से समझाया, जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1 अप्रैल 2023 या 1 अप्रैल 2024 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी आज की जो डेट है वो आज की डेट है 2 मई 2024, यानी जो ये वीडियो बनी है तो 2 मई 2024 की डेट के अंदर बनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास जो फाइनेंशियल ईयर होगी तो वो होगी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। यानी कि देखिए दोस्तों, जो फाइनेंशियल ईयर होती है वो तो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, बट जो बुक्स स्टार्ट होती हैं वो जब से स्टार्ट होंगी जिस तारीख से आपका काम स्टार्ट होगा। सपोज कीजिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, और ये तो इसको तो आप एक साइड में कर दीजिए, लेकिन आपने स्टार्ट किया अपने काम को 1 जून या 1 जुलाई को, तो आप दोस्तों 1 जुलाई 2024 डालेंगे या 1 जून 2024 डालेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका जो काम स्टार्ट हो रहा है वो जून या जुलाई के महीने में हो रहा है, तो इसलिए आप बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में आप जून डालेंगे या जुलाई डालेंगे, वो आपकी इच्छा है, आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टैली बोर्ड पासवर्ड। तो इसमें है आपका टैली बोर्ड पासवर्ड। तो यहाँ पर
आप चाहें तो सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड डाल सकते हैं। आपको पासवर्ड 2 बार टाइप करना है। अगर आप यहाँ पर कोई पासवर्ड देते हैं तो जब भी आप टैली को ओपन करेंगे तो आपसे यह पासवर्ड पूछेगा। दोस्तों मैं आपको एक अच्छी समझ दे देता हूँ। इसमें आप पासवर्ड तभी डालना जब आपको जरूरत पड़े, वरना मत डालना। तो एक पासवर्ड क्या है, जब आप भूल जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है और काम भी आपका रुक जाता है। इसलिए आप पासवर्ड ना डालें तो आपका अच्छा काम चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। दोस्तों ये भी एक पासवर्ड का ही काम होता है कि हमें कैसे आपको सिक्योरिटी को यूज करना है। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। दोस्तों नीचे दिए गए बाकी के ऑप्शन आपको एज इट ही रखने हैं। यह भी डिफॉल्ट जो होने चाहिए वही हैं। इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर तक हम यह सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। ठीक है दोस्तों, आखिर तक हमें क्या है, यह सारी इंफॉर्मेशन हमें डालनी है। तो डालने के बाद आप दोस्तों एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, देखिए दोस्तों, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपकी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। फिर जो विंडो ओपन होगी उसे गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले आपको मैं कंपनी बना के दिखाता हूँ। पहला प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट किया था कि आप डेस्कटॉप पे आते हैं और डेस्कटॉप पे आने के बाद टैली के आइकन को डबल टिक करके उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप डब्ल्यू प्रेस करते हैं, यानी कि वर्क इन एजुकेशन मोड पर आप आते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली ओपन होती है। तो आपको उसको क्रिएट कंपनी पर जाना है। क्रिएट कंपनी पर जाने के लिए आप F1 प्रेस कर सकते हैं या F3 प्रेस कर सकते हैं। तो आप F1 प्रेस करते हैं तो वहां पे आप अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी क्रिएट करने के बाद आपका ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी का। क्रिएट कंपनी पे आप एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद आपको इस तरह का फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों मैं अब स्टार्ट करता हूं फॉर्म भरना। सबसे पहले मैं अपना नाम से ही फॉर्म भर देता हूं। दीपक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर फ्रॉम डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, सेम। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था नोट्स में, जो आप नाम डालते हैं वही नाम आपका मेलिंग नेम के अंदर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, एंटर करते हैं। एड्रेस डालता हूं मैं गोला रोड, गोला रोड जैसलमेर राजस्थान। अब आगे दोस्तों एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपको अगर थोड़ा लंबा और एड्रेस चाहिए तो आप डाल सकते हैं, जैसे गली नंबर 7 जस्ट ओल्ड पेट्रोल पंप। एंटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंट्री आती है, कंट्री के अंदर हम इंडिया डाल देते हैं। उसके बाद स्टेट आता है, स्टेट के अंदर हम क्या डालेंगे दोस्तों, मैंने आपको समझाया था। दोस्तों मेरे पास एंट्री जो देखी है वो राजस्थान की देखी है, तो मैं यहाँ पर अपना जो स्टेट डालूंगा वो डालूंगा राजस्थान। राजस्थान RAJ। तो देखिए दोस्तों साइड में लिस्ट ऑफ स्टेट की पॉइंट्स खुल गए हैं। इसमें आता हूँ
एंटर करता हूँ और राजस्थान का पिन कोड डालता हूँ 34 2001, एंटर करते हैं। अब मैं दोस्तों फ़ोन नंबर डालता हूँ 0571252988, एंटर करते हैं। अपना नंबर डालता हूँ 9084371241। दोस्तों क्या है 9084371241, एंटर करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था फोन नंबर और फैक्स नंबर दोनों की डिजिट 11 होती है, तो मैं फोन नंबर को ही फैक्स नंबर बना देता हूँ। तो 0571252988, एंटर करते हैं। दोस्तों ईमेल पे आते हैं, तो मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ DG34925, डी से दिल्ली, जी से गाजियाबाद 34925 @gmail.com। ठीक है दोस्तों। अब मैं आता हूँ वेबसाइट पर। मैं अपनी कोचिंग की वेबसाइट डालता हूँ www.bracsm.org। ठीक है दोस्तों, एंटर करते हैं। देखिए दोस्तों मेरे जो प्रविष्टियां हैं यानी जो एंट्रीज हैं, एंट्रीज मेरी 1 अप्रैल 2024 की हैं, इसलिए मैं 1 अप्रैल 2024 डाल रहा हूँ। फाइनल ईयर बिगिंस फ्रॉम में भी 1 अप्रैल 2024 जाएगा। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में 1 अप्रैल 2024 जाएगा। एंटर करते हैं। टेलीबॉट पासवर्ड, कुछ भी पासवर्ड हमें डालने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। ये दोस्तों मैं सबसे लास्ट में आपको समझाऊंगा कि पासवर्ड हम कैसे डालते हैं। फिलहाल में मैं यहाँ पे आपको पासवर्ड को नहीं बता रहा हूँ कैसे डालना है। और बेस करेंसी इंफॉर्मेशन के लिए आप जैसा देखा है एज इट आप इसको रख सकते हैं। फाइनल आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर बाई प्रेस कर सकते हैं। तो मैं बाई प्रेस करता हूं। देखिए दोस्तों दीपक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर फ्रॉम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से मेरी कंपनी खुल के तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों अब आगे मैं नोट्स पे आता हूं। नोट्स क्या क्या बोल रहा है दोस्तों, मेरी ऐसी कंपनी बन जाती है। उसके बाद आता हूं मैं। देखिए दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ गेटवे ऑफ टैली, यानी कि इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है कि टैली का जो इंट्रोडक्शन होता है उसको हम क्या क्या इसके अंदर होता है, क्या क्या नहीं होता है। कुछ बच्चे नहीं होते तो उनको पता नहीं होता कि क्या है ये टैली। दोस्तों सबसे पहले आते हैं हम। अब ये गेटवे ऑफ टैली क्या है इसकी पूरी डिटेल हम अगले चैप्टर 10 व्हाट इज गेटवे ऑफ टैली में देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ टू क्लोज टैली ERP9, यानी दोस्तों टैली ERP9 को हम क्लोज कैसे करते हैं उसको हम पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहां पर आपको एक जरूरी बात बता देता हूं, टैली ERP9 दूसरे प्रोग्राम की तरह बंद नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, हम बंद नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ऊपर क्लोज का बटन होता है कोई भी प्रोग्राम बंद करने के लिए, लेकिन टैली ERP9 में क्रॉस का बटन काम नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्रॉस का बटन काम नहीं करेगा। तो टैली ERP9 को 3 तरह से बंद कर सकते हैं। सबसे पहले आप ESC यानी कि आप सबसे पहले आ सकते हैं कीबोर्ड में ESC बटन को प्रेस करना है और एंटर दबाना है। ठीक है दोस्तों, आपकी टैली क्लोज हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है और इसके बाद या इसके अलावा कीबोर्ड में Q बटन प्रेस करके एंटर दबा सकते हैं तो आपकी टैली क्लोज हो जाएगी। अगला है कीबोर्ड में कंट्रोल Q बटन प्रेस कर सकते हैं तो आपकी टैली बंद हो जाएगी। तो दोस्तों 3 तरह से आप अपनी टैली को बंद कर सकते हैं। पहला है ESC को दबाकर आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। दूसरा है
क्यू दबा सकते हैं और एंटर प्रेस करके आप टैली को बंद कर सकते हैं। तीसरा है आप कंट्रोल क्यू दबाकर टैली को बंद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू रीओपन कंपनी इन टैली, यानी टैली के अंदर कंपनी को कैसे रीओपन करते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे टैली का, जब मैं टैली को बंद कर देता हूं तो टैली के बंद होने पर हमारी कंपनी क्या है, हट जाती है। तो उसको मैं दोबारा से कैसे रीओपन करूंगा, कैसे दोबारा से लाऊंगा, तो देखिए दोस्तों अब मैं आगे बताता हूं। अब दोबारा जब आप टैली RP9 को ओपन करेंगे तो फिर से टैली में कंपनी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको दोबारा से कंपनी क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल सर्च करना है कि हमारी टैली कहाँ निकलेगी। हमने जो कंपनी पहले से बनाई थी उसी को ओपन करना है, और उससे ओपन करने के लिए जब आप दोबारा टैली को ओपन करेंगे तो सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन पर एंटर करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे सबसे पहले क्या है, सिलेक्ट पे आना है और उसको ओपन करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कंपनी पर एंटर प्रेस या एंटर करके आपके सामने उन सभी कंपनी की लिस्ट आ जाएगी जो आपने अभी तक बनाई है। जिस भी कंपनी का या जिस कंपनी का आपको काम करना है उस सिलेक्ट को कंपनी कर सकते हैं, यानी उस कंपनी को हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस टाइप से आपका बैकग्राउंड आएगा। तो दोस्तों इस तरह आप दोबारा उसी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। तो आप बार बार कंपनी क्रिएट कीजिए ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए और आप आसानी से कंपनी क्रिएट करना सीख जाएं। इस तरह की दोबारा किसी को पूछना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप दोस्तों बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ आप। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मुझे आप दीजिए विदाई। थैंक यू।